मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन में भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आप लोगों को जैसे पता होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन मिलते हैं, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। ठीक, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। सबसे पहले हम लोग एल्काइलेशन देखते हैं। ठीक, एल्काइलेशन में आपको रिएक्शन आप पढ़ भी चुके हैं, फिर से देख लीजिए। जब हम बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो होता क्या है, बेंजीन पे हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके बाहर निकल गया HCl के रूप में, ये मेथिल ग्रुप इस जगह पे आ गया, इस कार्बन के साथ अटैच हुआ और ये तैयार हुआ हमारा टोलुइन। डन, ये तो हमारी है एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन अगर देखा जाए, एसाइलेशन को देखें तो कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। एसाइलेशन में हम दो चीजें ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की जगह आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा क्या, ये तो HCl बनेगा ही बनेगा, साथ में देखिए यहां से क्लोरीन निकल गया, यहाँ का हाइड्रोजन लिया, HCl के रूप में निकला। अब ये ग्रुप एसिटिल ग्रुप इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और बनाएगा एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर आप इसकी जगह एसिटिक एनहाइड्राइड लेते, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड अगर आप लेते तो वहां पे बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका तैयार होता CH3COOH एसिटिक एसिड, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं CH3CH2CH2Cl एंड प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, तो आपको जो पता है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में। अब जनरली बच्चे करते क्या है, प्रोपिल बेंजीन बना के रख देते हैं, बट बच्चों ये रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसकी जगह फॉर्मेशन होती है क्यूमीन की, आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये मैकेनिज्म जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों प्रोपिल बेंजीन ना बन के आइसोप्रोपिल बेंजीन बना। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो हम लोग नॉर्मल जोड़ दे रहे थे, अब इसमें चेंजिंग हुई तो क्यों हुई, ये मैकेनिज्म में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आते हैं हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे एल्काइलेशन का। रिएक्शन आपके सामने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन लिखा हुआ है। बेंजीन when reacts with methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride it forms toluene and HCl। ठीक, कैसे बना वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में मेथिल क्लोराइड है, ये रिएक्शन में रिएक्शन करेगा AlCl3 से। AlCl3 लेविस एसिड है, आप लोग जानते हो लुईस अम्ल लेविस एसिड है। क्यों लेविस एसिड है, क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो एल्युमिनियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर पता हो तो एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड बनाया, तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण ये लेविस एसिड है। अब इसके बाद देखिए इसका रिएक्शन होगा तो ये क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्लोरीन यहां से अलग होगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो और फॉर्मेशन करेगा AlCl4- का।
हमारा CH3 एक कार्बोकैटायन के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, ये बेंजीन, अब इस बेंजीन पे आपको पता है यहां हाइड्रोजन है, यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगी, इसी कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे भी कर, किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। सपोज हमने यहाँ पे कराना है, तो यहाँ पे अगर हम कराएंगे तो आपको पता है कि अगर कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने CH3 जोड़ा, ये हाइड्रोजन जोड़ा, अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया तो एक बॉन्ड यहाँ का ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ब्रेक होगा। अब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी एरोमेटिसिटी खतरे में आ गई है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते क्या है, ये हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग के एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी कुर्बानी दे देगा। सब चलिए देखिए, इसने अपनी कुर्बानी दे दी, यहाँ पे रिएक्शन में आ जाएगा AlCl4-। अब ये हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकला है, इससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा HCl, AlCl3 बचेगा। अब क्या बचा, यहाँ पे बॉन्ड आ गया फिर से, तो हमारा तैयार हो गया ये टोलुइन। ठीक है, ये हमारी टोलुइन तैयार हुई। और सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी, सिंपल सा रिएक्शन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये है एल्काइलेशन। अब अगर इसी को एसाइलेशन को देखना होता तब वहां पे हम लोग क्या करते, तो उसको देख लीजिए। आपको जहां पे भी न समझ में आया वीडियो को फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग एसाइलेशन को देखें, याद करें तो एसाइलेशन में क्या था, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड लिया गया था, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस थी, और बना क्या था HCl प्लस एसिटोफिनोन COCH3, एसिटोफिनोन हमारा बना था। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, CH3COCl डायरेक्ट देख लिया जाए, AlCl3 से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, Cl इस AlCl3 के साथ चला जाएगा तो बनाएगा AlCl4- और हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा एसिटिल ग्रुप के रूप में, ठीक है। इसको कार्बोकैटायन भी बोल सकते हो आप। देखिए यहां पे इस बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन यहां है, अब यहां पे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। ये कार्बन की तरफ से अटैक करेगा इस पे, तो हुआ क्या देखिए, अब नया बॉन्ड जुड़ा तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये आपको पता है, अभी कुछ देर पहले ही बताया। COCH3 यहां जुड़ गया, यहां हाइड्रोजन पहले से है, तो होगा क्या, एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देता है, ठीक। यहाँ पे AlCl4- का अटैक होगा और हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकला था रिएक्शन करके बनाएगा AlCl3 एंड HCl, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा मेन प्रोडक्ट बच गया एसिटोफिनोन COCH3, ठीक है। एसिटोफिनोन हमारा मिल गया। ये था फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब एक रिएक्शन जो अभी हमने क्यूमीन का फॉर्मेशन दिखाया था उसको भी देख लेते हैं कि आखिर वो कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता होगा, याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। हमने रिएक्शन किससे कराया था, प्रोपिल क्लोराइड से, एन प्रोपिल क्लोराइड से एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस थी, और हमने क्या बोला, यहां पे बनेगा क्यूमीन। क्यूमीन बनेगा, इसका दूसरा नाम आइसोप्रोपिल बेंजीन, HCl साथ में बनेगा, ठीक है। ये बना। अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि क्यों प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बना। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। AlCl3 से रिएक्ट किया तो क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा, तो बनाएगा क्या, आप जान रहे हो, AlCl4-
और बनना चाहिए CH3 CH2 CH2, ये कार्ब कैटायन बनना चाहिए फर्स्ट डिग्री कार्ब कैटायन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट डिग्री कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल आपका सेकेंड डिग्री कार्ब कैटायन होगा, तो ये प्लस चार्ज इधर न रह के यहां से इस कार्बन पर आ जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इधर चला आएगा और ये बनाएगा सेकेंड डिग्री कार्ब कैटायन, बिकॉज सेकेंड डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक। तो ये सेकेंड डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा और यहां से फिर ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से रिएक्शन है, आपको सब देखिए यहां पे क्या आया, CH CH3 यहाँ हाइड्रोजन पहले से है, हाइड्रोजन अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करेगा और AlCl4 का यहाँ पे अटैक दिखा दीजिए। AlCl4 का अटैक दिखाया तो आपने किया क्या, हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा H+ के रूप में, इससे रिएक्ट करके HCl बनाएगा, AlCl3 बनेगा और क्यूमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बना आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसे हम क्यूमीन कहते हैं, ठीक। तो ये था बच्चों आज का हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।